वेलकम बच्चों। तो आज हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स चैप्टर होने वाला है, जिसमें हमने जो लास्ट में हमने सीखा था वो था डॉट प्रोडक्ट, और आज हमें सीखना है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में बताएंगे हम आपको, जो भी है हमारा वो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं लाओ पहले उन्हें किताब से हम समझा देते हैं आपको। जो भी है हमारा जो टॉपिक है हमारा वो देखिए सदिश और वज्र गुणन, जिसे हम सदिश गुणन भी कहते हैं, जिसे हम वज्र गुणन भी कहते हैं। तो जब भी हम इसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, परिभाषा क्या है, दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल एक सदिश है जिसका मापांक दोनों सदिशों के मापांक तथा उनके बीच के कोण की जिया मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसका मापांक और इसका मापांक गुणनफल और इसका गुणनफल भी इसके किसके बराबर होता है, हमारा एक क्रॉस बी के बराबर होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर जो है होता है, बराबर होता है। और दिशा दोनों दिए हुए सदिशों के लंबवत है, ठीक है, लंबवत है ना। और इसे ए क्रॉस बी द्वारा लिखते हैं, जैसे कि जो ए और बी के लंबवत हमारा जो एक एन डायरेक्शन है उसके गुणनफल, ये पूरा गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी कहलाता है। देखो इसका जो है तरीका जो होता है निकालने का, वो हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिखाएंगे जब एक्सरसाइज हमारी आएगी उसके साथ ही, तो आप चिंता ना करिएगा। और इसको देखिएगा ज्यामिति अर्थ ज्योमेट्रिकल मीन, ये क्या होता है मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि ए क्रॉस बी, हालांकि इसमें कोई मतलब नहीं है। और त्रिभुज ऑफ ए ओ ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल 2 तो क्या होता है वो ए क्रॉस बी मोड, ए क्रॉस बी का मोड होता है, मापांक के बराबर होता है। ऐसे कह सकते हैं कि अतः ए क्रॉस बी का मापांक उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी आसन्न भुजाएं सदिशों ए तथा बी के मापांकों के बराबर ली गई है, ठीक है। तो सदिश के, ठीक है, इनकी डेफिनेशन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चंस ही करते हैं, उसके बाद उसी के साथ समझाते हैं आपको जो भी इसके टॉपिक्स रहने वाले हैं वो साथ ही साथ। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा वो लेते हैं आज का। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का, इफ़ एंगल बिटवीन द कोप्लेनर वेक्टर्स ए एंड बी इज़ 30 डिग्री एंड mode A is equal to 4 and mode B is equal to 5, then find magnitude and direction of A क्रॉस B। हमसे जो है A क्रॉस B की डायरेक्शन और जो है हमसे क्या पूछा गया है, इसका जो है मैग्नीट्यूड पूछा गया है, परिमाण पूछा गया है, ठीक है ना। तो निकालते हैं और बताते हैं कैसे क्या करते हैं उसमें। देखो हमको जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा हमें दिया हुआ है यहाँ पर मोड ए बराबर 4 एंड मोड बी बराबर 5 हमको जो है दिया गया है। तो हमसे और थीटा भी हमको दिया गया है 30 डिग्री, है ना। तो हमें क्या पूछा है, ए क्रॉस बी पूछा गया, क्या पूछा गया है, ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें ये पूछा गया है तो इसको निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान हो जाएगा हमारा मोड ए क्रॉस ओ डॉट बी डॉट साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला था ना हमारा, इसी को यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा 4 है इंटू 5 है और साइन 30 है, 4 इंटू 5 इंटू 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसे हम काट देंगे तो हमारा जो कुल मिला के आ जाएगा वो क्या जाएगा, परिमाण इसका वो आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, जो कि हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन ए एन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं थी, इजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रॉस बी हम आपको निकालना सिखाते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो वो सेकंड क्वेश्चन हमारे में दिया गया है कि इफ़ ए इक्वल टू 3i-2j+4k एंड बी इक्वल टू i-2j+2k
देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो अब हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी आगे तक आने वाला है आप लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें कि कैसे क्या करना है हमको, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब ज़्यादा दूर नहीं करीब से, इसलिए देखो ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी हमको पता है कि ये हमारा दिया हुआ, तो ए क्रॉस बी जब भी हम निकालते हैं क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी जब भी हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इस मोड के थ्रू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे के। आपको बता दूं क्लियरली इसी तरीके से आपको जो है इसका ए क्रॉस बी को निकालना होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम जो है इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ए क्रॉस बी हमको निकालना है, तो देखो जो हमारा आई का कोफिशिएंट है ये है 3 और यहाँ पर है 1, तो 3 1, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो -2 और -2 ये 4 है और ये हमारा 2 है। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा हम इसको रो के पहली रो के ही सापेक्ष इसको जो है विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो इसी के प्रसार कर ही देते हैं, हालांकि आंसर तो सभी में सेम आने वाला है, चाहे कैसे भी सॉल्व करना। तो आई अंदर आ जाएगा 7 - 1, ठीक है, सॉरी 4 -8, ठीक है, 4 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 8 माइनस जे 6 -4 प्लस के और माइनस का 6 प्लस का 2, ये हमारा इसका जो है हो जाएगा। आई होप डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे आपको आई थिंक याद होगा कि प्रसार हम कैसे करते थे, तो हम प्रसार ही यहाँ पर उसका जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की तरह हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा माइनस का 2j और ये हो जाएगा माइनस का 4k। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी इस तरीके से निकालते हैं, आप लोगों को समझना चाहिए क्लियरली। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है चलिएगा मैं ही करा दे रहा हूँ इसको भी। वो बोल रहा है हमको कि तीसरे में कि हमें ए दिया हुआ है, ए दिया है हमको कितना और बी दिया है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ए। चलिए क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं आपको। तो देखो जो क्वेश्चन दिया है हमारा तीसरा कि इफ़ ए बराबर आई माइनस जे प्लस के एंड बी इक्वल टू 7i प्लस जे माइनस 7k देन द फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो एरिया जब भी निकालेंगे तो भी हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है, क्लियर समझ में ना। पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी, ठीक है। चलिएगा ए क्रॉस बी निकालते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं इसका हम एरिया, ठीक है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, वो होता है मोड ए क्रॉस बी। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले इसका ए क्रॉस बी निकालना होगा। इसके लिए मोड ए क्रॉस बी के लिए पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना होगा, तभी तो उसका मोड निकालेंगे। हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। देखो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा जैसे हमने ऊपर निकाला था सेम उसी की तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकालने के लिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 7 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये हमारा माइनस का 7 है, ठीक है। हमको इसका क्या निकालना है, इसका एक इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका रहेगा सेम निकालने के लिए। 7 - 1 माइनस जे -7 प्लस के क्या हो जाएगा हमारा 1 + 7, ठीक है ना। अब इसमें से गया तो क्या बचा, 6i प्लस 14j प्लस 8k, ठीक है। ये हमारे पास इसके जो है हो जाएंगे क्लियरली। तो ये हमने निकाल लिया इसका ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मोड भी निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मोड आप लोग देखो, मोड निकालना तो आप लोग जानते ही हो, लास्ट में हमने सिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि इसका जो है मोड कैसे निकालते हैं ना। तो उसका मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जो कोफिशिएंट है आई जे के उन्हीं को हम सॉल्व क्या करेंगे, उनके वर्गों के योग का वर्गमूल कर देंगे। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसका हम जब स्क्वायर करके निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर
हमको मिलेगा 296 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√74। तो ये हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस इजीली है, बस समझना है चीज़ों को और कुछ नहीं है। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीखा यहाँ से, उसके बाद हमने इसका मोड निकाला है जो कि हमने लास्ट में सीखा हुआ था। तो ये सारा कुछ हमारा हो जाएगा। तो आगे के जो भी क्वेश्चन है इसी तरीके से हम करेंगे आगे। और तो फाइंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ये और ये। हमें क्या निकलवाया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जैसे कि एक इकाई जो फाइंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो हमें क्या निकलवाया है, इसका एक सदिश ज्ञात करवाया है जो कि जैसे कि एक इकाई लंबाई वाले सदिश को ज्ञात करिए जो कि सदिश 2i माइनस जे माइनस के आई प्लस जे प्लस के लंबवत है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स इसके। ठीक है, इकाई सदिश निकलवाया है। हालांकि ये तो आपको मैंने लास्ट में सिखाया था कि इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ निकलवाया है हमसे इकाई लंबाई वाले सदिश। ठीक है, देखो पहले तो क्या है हमारा, हमको जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ए बराबर हमको दिया है 2i माइनस जे माइनस के और बी इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपली हम इसका एक क्रॉस बी निकालेंगे। तो एक क्रॉस बी हमने निकाल लिया तो वो हो जाएगा i जे और के और नीचे 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे जो भी हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, i माइनस 1 प्लस 1 माइनस जे 2 प्लस 1 प्लस के 2 प्लस 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 3 के 3। ठीक है, 3 माइनस का जे प्लस 3 के, तो एक क्रॉस भी तो हमारा ये आ गया। ठीक है, एक क्रॉस भी हमारा क्या आ गया, माइनस 3 जे प्लस 3 के आ गया। तो हमें अब क्या है कि इट्स नॉर्मल, देखो हमें पता है कि ये जो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया गया है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की लंबवत सदिश क्या है, माइनस 3j और प्लस 3k। तो क्या कह देंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इकाई सदिश जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसी का तो निकालेंगे ना। तो ये तो हमारा समीकरण हो गया भाई क्लियरली, और इसका हमें क्या निकालना है, अब इसका मोड निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसके नीचे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो लंबवत इकाई सदिश निकालना है हमको, क्या निकालना है, ए तथा बी के लंबवत। ठीक है, ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, ये समीकरण ऊपर रहता है, आपको आई थिंक याद होगा कि मैंने लास्ट में आपको सिखाया था, अपॉन में इसका ही मोड। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये अगर 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, जे प्लस जे माइनस के, ऐसे माइनस कर लिया, इसलिए अपॉन में क्या है हमारे पास 3√2। तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, चलो माइनस, अच्छा जैसा आंसर दिया है वैसे ही हम लिख देते हैं इसको, जे प्लस अपॉन में के प्लस के अपॉन में √2। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा ही दिख रहा है आप लोगों को आई थिंक। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है, 5वां ही क्वेश्चन लिया है हमने। तो इफ़ ए बराबर 4i प्लस 3j प्लस के एंड बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन फाइंड आर यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ए और बी हमारे परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो हमें जो है क्या निकलवाया है, इकाई सदिश जो हमसे फाइंड करवाया है। तो इकाई सदिश इसमें जब लंबवत होते हैं तो कैसे निकालते हैं, अभी हमने जो 4th क्वेश्चन था उससे किया था, उसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर लें। ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे, तो आई जे और ये के। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम।
और या फिर मैं इसका इक्वेशन निकाल के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि आई 6+1 6+1 नहीं होगा, एक मिनट जरा, अच्छा यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 तो प्लस माइनस जे 8-2, ठीक है, और प्लस के -4 -6, ठीक है, और इक्वल टू में 7i -6j -10 के, ठीक। ये हमारा समीकरण आ गया है। इसी समीकरण का क्या रहेगा, अभीष्ट सदिश जब हम निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर, चलो हिंदी में लिख देते हैं इसको, अब हम इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। अभीष्ट सदिश क्या हो जाएगा इसका, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 7i -6j -10 के अपॉन में इन तीनों का वर्गों का योग का वर्गमूल है ना, तो 49 + 36 + 100 इक्वल टू अपॉन में रूट के अंदर 185, और हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7i -6j -10 के, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप लो मैंने पूरा ही कर दिया क्वेश्चन को, चलेगा कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप चलो बताता हूँ मैं, ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये क्योंकि इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखो 6 क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है a बराबर ये, b बराबर ये, हमें a डॉट b और a क्रॉस b दोनों ही फाइंड करने हैं, और इसने पूछा है कि फाइंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर a एंड वेक्टर b। हमसे इसका इकाई सदिश भी पूछा गया है, इसकी जो कि a और b के लंबवत हो। तो ये भी आप लोग, ये क्वेश्चन सेम 5वें की तरह है। यहाँ a डॉट b दे दिया है अक्षर, तो आप लोग इसे खुद से करेंगे पूरा क्वेश्चन को, और इसका आंसर जो है मुझे निकाल के देंगे। 6 क्वेश्चन खुद से करेंगे। 7th क्वेश्चन फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स इसका, हाँ तो ठीक है, इसको भी खुद से करेंगे 6 के अनुसार, ठीक है ना, छठे की तरह ही है ये भी क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग खुद से करेंगे, और आई होप कि आप लोग इसे कर लें, ठीक है ना। ये हमें ए दिया है, ये हमको दिया है बी, और a क्रॉस बी अपॉन में मोड के अंदर a क्रॉस बी आप लोग इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका एक फार्मूला की तरह इसे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बच्चों इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले से हमने अभी तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप इसको भी इसी तरीके से करेंगे। पहले से निकालेंगे, फिर इसका मोड निकाल के तरीके से डिवाइड देके, और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे आप खुद से करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c देन द प्रूव दैट कि a बराबर 0 एंड b इक्वल टू c और a एंड b माइनस c आर पैरेलल वेक्टर्स। हमसे ये जो है प्रूव करवाया है। तो देखिएगा, अगर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा। चलिएगा, इससे लेते हैं हम कि a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c, हमें ये जो है इसमें गिवन है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हमें क्या मिल जाएगा कि a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज़ इक्वल टू 0 मिल जाएगा, है ना। और फिर अगर हम चाहें यहाँ से कॉमन ले लें, a क्रॉस बी माइनस माइनस है ना, तो सी इक्वल टू सी 0। हमको यहाँ से क्या मिला, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0 मिल गया। तो देखो, अगर हमारा अच्छा इसके आगे देखते हैं, तो ए, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि ए बराबर तो 0, क्या कह सकते हैं यहाँ से हम, ए बराबर 0 है ना, ए बराबर 0 कह सकते हैं। और इसका क्या कह सकते हैं कि बी माइनस सी बराबर 0 कह सकते हैं, है ना। और इसका पक्षांतर कर दे तो क्या मिल जाएगा, बी बराबर सी मिल जाएगा, है ना। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्वेश्चन तो सही था ठीक, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा सा था। अच्छा, और उसके बाद में लास्ट में जो है बी, अब हम क्या कह सकते हैं जब, अच्छा एक बात बताइएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये ये हमारे समांतर हो जाएंगे, ये लंबवत नहीं होंगे, यहाँ समांतर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं अथवा या जो भी है, और ए एंड बी माइनस सी आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। ये हम यहाँ से कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया आई थिंक।
तो आई होप इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो ये हमसे पूछा गया था, तो हमने तीनों ही चीज़ें यहाँ पर प्रूव कर दी हैं। और ये जो मान हमने इसके जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। यहाँ तक का आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और अगर बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है A क्रॉस B। इफ़ A क्रॉस B इज़ इक्वल टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C इज़ इक्वल टू B क्रॉस D, देन प्रूव दैट द वेक्टर्स A माइनस D एंड B माइनस C आर पैरेलल। हमें दिया हुआ है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हमें सिद्ध करिएगा कि A माइनस D और B माइनस C क्या है, हमारे समांतर हैं। ये हमसे बोला गया है इस सवाल में। तो देखिएगा जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं यहाँ पर हम दोबारा से, जिससे कि हम इसे सॉल्व कर सकें आगे। A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस D हमको दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, एक दिया है A क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D, हमको ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा या फिर इनमें से घटा देते हैं, ऐसे घटा देते हैं तो बेटर रहेगा। देखो क्या करते हैं, इसका माना हमने फर्स्ट, इसको माना हमने सेकंड, और फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको कि A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, वही क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा ना। देखो अभी देखते हैं, C क्रॉस D माइनस B क्रॉस D। तो इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को कितना ईजी कर लेते हैं अभी हम। यहाँ वार जो है लगा लिया करिएगा, क्योंकि वार से ही मालूम पड़ता है कि हाँ आप वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से A कॉमन आ रहा है, A क्रॉस B माइनस C। ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा, ये हमारा D कॉमन है तो C माइनस B क्रॉस D। तो ये कोष्टक लगा देंगे यहाँ पर हम। तो देखो ये हमारा आया है। अगर हम इसका देखो, हाँ यहाँ हमारा क्या है कि ये इस तरीके से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा जब D देखेगा, एक मिनट जरा, कि A क्रॉस B माइनस C। ठीक है, ये हमने इसमें किया। और हमें करना क्या है कि ये C माइनस B था। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक याद होगा आप लोगों को, कि जब भी हम एंगल को चेंज करते हैं, यहाँ तो D लास्ट में, तो लास्ट में आएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो D हमारा इधर आएगा, तो C माइनस B इधर आएगा, तो ये क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो D पक्षांत हमने इसको इधर ले लिया है, तो ये क्या आएगा, C माइनस B। अच्छा ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको B माइनस C इधर दिया तो इसको B माइनस C करेंगे, तो फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा D B माइनस C। आप इस वेक्टर जरूर लगा लिया करिएगा मैं। ठीक है, तो A क्रॉस B माइनस C, ये भी हम इस पर वेक्टर्स लगा लेंगे और इससे ये हमारा क्या है, कट जाएगा। नहीं ऐसा करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, फिर कॉमन लेके तब से सॉल्व कर लेंगे। कोई वही हमको चाहिए भी, तो इसने पूछा है कि पैरेलल है, इसने हमसे ये तो करवाया है। ठीक है, तो वो भी A माइनस D और B माइनस C, तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा ना हमको। तो A क्रॉस B माइनस C माइनस D क्रॉस क्या है, क्रॉस है B माइनस C। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें यही तो प्रूफ जो करना है वो आपको देखो अभी समझ में आ जाएगा। चलो यहीं से सॉल्व किया है, तो ये देखो पक्ष यहाँ से क्या B माइनस C कॉमन है ना, तो क्या A माइनस D, और ये क्या है, क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू 0। और हमसे यही पूछा गया था कि A माइनस D क्या, तो क्या है ये A माइनस D क्या है, समांतर है किसके, B माइनस C के। यही हमसे प्रूव करवाया था और हमारा ये प्रूव हो चुका है। भाई हमने क्या बताया था आप लोगों को, इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो वो समांतर होता है। उसमें डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता था तो हम क्या कहते थे, ये हमारा लंबवत है। और यहाँ पर अगर 0 आ रहा है तो क्या कहेंगे हम, समांतर है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको आप एक बार रिपीट देख सकते हैं कि कहाँ पर मैंने कैसे चेंजिंग करी थी। तो ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा, हालांकि ये छोटा सा है और उसे देखते हैं अब। तो देखो हमें दिया है कि प्रूव करना है हमको ये इक्वल टू 2a है या नहीं। तो देखो
यहाँ हमने कुछ मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ मानने पड़ेंगे। कुछ वेक्टर्स को लेते हैं कि माना हमने ए वेक्टर जो है इसमें ए दिया हुआ है ना हमको, हमने यही कुछ एक लेट कर देते हैं कि ए बराबर हमने माना a1i, ठीक है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये हमने इसमें माना। तो हम क्या करेंगे, अब इस a का मान क्या करेंगे, इस a का मान अंदर पुट करके देखेंगे। देखो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब जैसे कि जो हमने ए माना है उसको हम पहले तो यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। ऐसा करते हैं, इनका अलग अलग मान निकाल के और यहाँ इसको पुट कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली हमारा जो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो पहले में क्या करना है, पहले हमको जो मान निकालना है वो है हमारा कि आई क्रॉस कोष्टक में ए क्रॉस आई, ठीक है, इसको निकालेंगे तो हमें पता है कि आई तो ये है ही है हमारा। तो ए का मान हमें क्या निकाल रखना है, यहाँ पर ये रखना है। यहाँ पर आप देखो a1i प्लस b1j प्लस c1k और इनटू में ये कोष्टक बंद कर दिया ना हमने। अच्छा, ये कोष्टक यहाँ तक था, क्रॉस किसका है, आई का है, ठीक है, ये हमने कोष्टक बंद कर दिया और इसको हम क्लोज कर देंगे, ये लास्ट वाला ब्रैकेट अपना, ठीक है, ये लगा दिया हमने। तो अब क्रॉस आई दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, आई से अंदर गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो जब आई से हम अंदर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं अब। तो देखो बच्चों, जब हम इसका क्रॉस आई निकालेंगे हम तो कैसे, तो देखो निकालने का तरीका हमारा वही रहेगा कि आई, देखो इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, आई जे के, ठीक है, और ये हमारा है a1, ये b1 और ये c1 और ये 1 है हमारा केवल, और ये 0 0 दिया हुआ है हमको। देखो a1 जब निकालेंगे तो ये दोनों पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई क्रॉस चल रहा है ना, इसको चलाए रहेंगे तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस 0 हो जाएगा। और फिर माइनस का b1 निकालेंगे तो माइनस का b1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का b1 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का b1, अच्छा सॉरी, इसको साथ में j लिखेंगे हम पहले तो, j इंटू, हाँ ठीक है, अब करेंगे तो एक मिनट जरा, ये लाइन काटते हैं, दोबारा से लिखते हैं कि आई क्रॉस तो चल ही रहा है और आई, और ये जैसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इसे लेके जाएंगे तो ये दोनों पार्ट 0, तो ये इंटू क्रॉस 0 हो जाएगा, माइनस का जे लेंगे और कोष्टक में क्या हो जाएगा, 0 माइनस का c1 हो जाएगा प्लस का c1 जे बचना चाहिए यहाँ पर हमारे पास। तो और इधर हमारा क्या है, ये प्लस का k है और अंदर क्या आएगा, ये ख़त्म, सॉरी ये करेंगे तो माइनस का b1 बचेगा, तो ये हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा, j माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, तो j c1j क्या मिल जाएगा हमको, c1j क्रॉस आई है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम माइनस में b1 के, क्या b1 के, ठीक है, ये हमारे पास निकला है। अभी हमें क्या करना है, आई का क्रॉस करना है, इसके साथ में क्या करना है, क्रॉस इधर ही लिखेंगे हम, आई क्रॉस करना है अभी हमें इसमें, तो इसे भी करते हैं। तो अब हमें जो है क्रॉस इसका इन दोनों के साथ निकालना है, उसको भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो है ना, यहाँ पे हमारा c1 आई क्रॉस जे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, c1 आई क्रॉस जे माइनस b1 आई क्रॉस के। और अच्छा ऐसा करिएगा, या फिर आप चाहे इसका भी ना आई क्रॉस हमें निकालना ही है तो इसको भी हम चाहे तो आई जे के लिख सकते हैं। तो आई यहाँ पर हमको 1 दिया है, बट यहाँ आई नहीं दिया तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ फिर और तो कुछ दिया नहीं है, और ये हमको पार्ट दिए रखे हैं c1 और ये b1। इसको सॉल्व जब हम करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको वो देख लेते हैं। कि जब आई का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई का तो दोनों पार्ट 0, तो आई तो ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। बचा के अच्छा जे लेंगे, तो जे लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का जे है, माइनस का जे लिए तो कोष्टक में c1 और ये 0, एक मिनट b1 और ये 0, तो b1 0 प्लस का के, तो इसका सॉरी इसको हाइड करेंगे तो c1 तो क्या आएगा हमारे पास में, जे को हाइड किया है
जे को हमने ऐड किया इसका साथ, इसका इसमें, ठीक है। तो क्या मिला हमको, हाँ देखो यहाँ माइनस दिया हुआ था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का B1J बन जाएगा। तो हमारा मिल जाएगा B1J प्लस C1K। तो ये हमने अपना जो है एक निकाल लिया। किसका मान निकाला है हम यहाँ लिख देते हैं इसको भी कि किसका मान निकाला हमने, ये I क्रॉस A क्रॉस I। देखो ऐसा करेंगे, अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, तो इसी टाइप से। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, B1J प्लस C1K। इसके लिए हम इसको अगले पेज पे लिखते हैं और तब समझाते हैं इसको, यहाँ पे बन नहीं पाएगा। तो देखो हमने ये निकाला है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला जो पार्ट है हमारा, अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला पार्ट है हमारा J क्रॉस A क्रॉस J और K क्रॉस A क्रॉस K। इनका जो है मान हम इसी तरीके से वैल्यू जो है इनकी फाइंड कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। देखो इसी तरीके से जैसे अभी हमने फाइंड किया था ना, उसी तरीके से आप इसे भी फाइंड कर सकते हैं और करिएगा फाइंड और देखिएगा। तो इसे निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A1I प्लस C1K मिल जाएगा। उसी तरीके से जब इसको निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा B1J प्लस A1I, हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे या A1I प्लस B1J तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने वैल्यू क्या की, हमने इसको जो है अपना इक्वेशन जो था कि I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K बराबर 2A वेक्टर, ठीक है। यही तो सिद्ध करवा रहा था हमने, इस वेक्टर A को मान लिया था। ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, B1J प्लस C1K प्लस A1I प्लस C1K प्लस B1J प्लस A1I। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2A1I प्लस 2B1J प्लस 2C1K मिल जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, A1I प्लस B1J प्लस 2C1K मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा वेक्टर A था, इसी को तो यही तो हमने A माना था तो हमको मिल गया। तो बस क्या हो जाएगा 2A और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसे लिखना चाहो तो प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो था लेकिन और लंबा भी था। तो आप इसे एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा और रिवाइज देखिएगा भी, इसको 2 बार कम से कम देख लीजिएगा और जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा, जैसे कि आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कैसे किया है समझ में आ जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के पास में। और जो भी बच्चे आज वीडियो पर नए हैं तो वो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे कि मैं जो भी वीडियोस अपनी अगली डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट ही रखेंगे इस वीडियो में। और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो सिंपली आप मुझसे जो है वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ बता दूँगा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इस एक्सरसाइज से। और ये क्वेश्चन जो है, इफ़ A एंड B आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट A प्लस 2B एंड ये आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमसे इसमें केवल जो है एंगल पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन जो है इसको जो सॉल्व करेंगे हम, तो हमें पता है कि A प्लस 2B डॉट 5A माइनस 4B बराबर 0 होता है, ये हमको पता है। तभी तो ये परपेंडिकुलर लंबवत है ना, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट जो है बराबर 0 होगा हमारा, ठीक है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5A स्क्वायर माइनस 4A डॉट B प्लस 10B डॉट A माइनस 8B स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ये हमारा किसका बन जाएगा, देखो हाँ A डॉट B और B डॉट A तो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 5A स्क्वायर
प्लस का हो जाएगा हमारा ये 6a.b माइनस 8b² बराबर 0 हो जाएगा। तो हम आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो मोड में जब इसे लेके आएंगे जब अपने ए और बी को, तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा। देखो 5 क्रॉस ए स्क्वायर, सॉरी 5 क्रॉस मोड ए का स्क्वायर प्लस 6 मोड ए और मोड बी कॉस थीटा माइनस 8 मोड बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0 हम जो है इसमें कर देंगे। हमें एंगल पूछा था ना, तो हमने इसमें जब मोड किया तो हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा हम जो है यहाँ लगा लेंगे, जिससे हम इसका एंगल तो भी फाइंड कर लेंगे। तो हमको पता है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हम 1 लगा देंगे। ए और बी हम क्या हो जाएंगे, हमारे 1 हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मोड ए इज़ इक्वल टू मोड बी इज़ इक्वल टू 1। तो ये आप लोग थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं वो भी थोड़ा सा याद रखें क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तब। तो 5 क्रॉस 1 प्लस 6 क्रॉस 1 क्रॉस बी क्रॉस 1 क्रॉस कॉस थीटा माइनस 8 क्रॉस 1 इक्वल टू 0। तो 5 एकम 5 प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 8 बराबर 0 माइनस का 3, तो 6 कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0। 3 का क्वेश्चन तो करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस थीटा बराबर 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 और कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा जो है ये कितने का मान होता है, कॉस 60 का, थीटा का मान क्या हो जाएगा तुलना करने पर 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमको जो है इन क्वेश्चंस को कुछ फाइंड करना होगा। तो कुछ सारी कई सारी वैल्यूज़ हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सारे पॉइंट्स हैं, वो हमको याद करने पड़ेंगे कुछ। तो ये सारा कुछ है जो मैंने आपको लिखाया आज कराया है। और देखिएगा जो भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो मैं बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप जब चाहे तब मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा आप लोगों को कमेंट के थ्रू। तो ठीक है, और जो भी बच्चे आज नहीं हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।